जय हिंद दोस्तों। तो क्रिप्टो बुल मार्केट आने वाला है और आप अभी तक इसको लेकर के तैयार नहीं हो, क्योंकि अमेरिका में पूरी राजनीति क्रिप्टो पे हो रही है। डिटेल में समझेंगे कि एक तरफ बाइडन क्या कह रहा है, दूसरी तरफ ट्रम्प क्या कह रहा है, और अमेरिका जो कहता है मार्केट उस तरीके से मूव करता है। हमने कई बार देखा। इसके अलावा बाइनेंस पे नोट कॉइन आ रहा है और बाइनेंस इंडिया में आ चुका है। ETF सीधा चाइना जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी नहीं हो तो क्रिप्टो न्यूज़ आज की बताएंगे आपको, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि KuCoin के बाद अब बाइनेंस दूसरा एक्सचेंज होगा जो कि इंडिया में इंटरनेशनल लेवल से रजिस्टर्ड होने के लिए आ चुका है। KuCoin ने $41,000 यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ लाख 40 या 38 लाख के करीब कुछ फंड होते हैं जो कि KuCoin ने पे किए फाइन के तौर पे, और वो रजिस्टर्ड हो चुका है। और बाइनेंस का रजिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या कहना है उनका मैं आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। जो FIU इंडिया यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के हेड है, उनका कहना है कि बाइनेंस का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन जो कंप्लायंस की प्रोसीडिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर बाइनेंस को कितना फाइन देना पड़ेगा। एक बार वो फाइन पे कर दें, उसके बाद वो प्ले स्टोर पे भी आ जाएंगे और धीरे धीरे उनकी वेबसाइट भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमने देखा KuCoin प्ले स्टोर पे वापस आ चुका है। तो अब यहाँ से कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए ये निगेटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए कि फाइनली इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका बाइनेंस जैसा, लेकिन निगेटिव न्यूज़ इसलिए मान रहे हैं लोग कि अब यहाँ पे भी जैसे KuCoin में TDS कट रहा है एंड वहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है, अब यहाँ पे भी 30% टैक्स, TDS इन सबको लगना कंपलसरी ऑलमोस्ट हो जाएगा। हालांकि FIU के अंडर ये चीज़ें नहीं आती है, लेकिन फिर भी जब FIU के अंडर रजिस्टर्ड है तो आज हो, एक महीने बाद हो, वो TDS को अपने एक्सचेंज पे लाने का कोशिश करेंगे, जो कि हमने KuCoin के केस में ऑलरेडी देख लिया है। KuCoin ऐसे अकाउंट को ट्रेड करने से मना कर चुका है और ट्रेड नहीं करने दे रहा है जिन्होंने अपना पैन कार्ड वहां पे नहीं डाला है। और पैन कार्ड डालने का क्या मतलब है? TDS भरो। बाकी अगर आप बाइनेंस पे अब ट्रेड नहीं करना चाहते हो TDS की वजह से, तो अभी भी 4 एक्सचेंज है जहां पे TDS को लेकर के अभी कोई रूल नहीं आया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लेकर के कोई नोटिस भी नहीं दिया और ये अभी इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है और अच्छे से काम कर रहे हैं। बिटगेट है, बायबिट है एंड बिंगेक्स है, जिसको लेकर के मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। चैनल पे सर्च करो, चैनल का नाम हमारे सर्च करो और बिटगेट फ्यूचर्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगी। सारे एक्सचेंज का लिंक, चाहे बाइनेंस हो, KuCoin हो, बिटगेट हो, बायबिट हो, बिंगेक्स हो, सबका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आज हो, कल हो, 2 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, 1 साल बाद हो, सारे एक्सचेंज को इंडिया में रजिस्टर्ड होना होगा अगर उसे इंडिया में काम करना है। तो बस वक्त की बात है, 2 महीने बाद या 2 महीने पहले इस तरीके की। इसीलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो भी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। चैनल का नाम गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ना आप कमेंट करके बताओ कि बाइनेंस की न्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना, एक तरफ बाइडन कहता है कि नहीं, क्रिप्टो के लिए बैंक्स में यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट को compete नहीं कर पाएगा क्रिप्टो। बाइडन अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि भैया हम क्रिप्टो को उस लेवल का सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं पे इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो ट्रम्प है, उन्होंने क्या बोला है, साफ साफ सुनो, आई एम फाइन विथ इट। ट्रम्प सैड इन अ क्लिप वाइडली शेयर्ड ऑन X, ट्विटर पे क्लिप शेयर हो रहा है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट्स अ गुड एंड सॉलिड, बट आई एम गुड विथ इट। इफ यू लाइक क्रिप्टो इन एनी फॉर्म, इट कम्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। इफ यू आर इन अ फेवर ऑफ क्रिप्टो, यू वुड बेटर वोट फॉर ट्रम्प। यानी कि क्रिप्टो अगर आपको चाहिए, आपको पसंद है, तो आप मेरे लिए वोट करो, क्योंकि मुझे क्रिप्टो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रम्प जीत जाओ यार, क्रिप्टो पंप करा दो। आपका क्या मानना है? एक चीज तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अमेरिका में एटलीस्ट इलेक्शन के लिए बात तो हो रहा है टेक्नोलॉजी पे। वहीं पे अगर आप इंडिया में देखेंगे, किसी भी पार्टी को देख लो, मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो किस पे वोट मांग रही है? वो पहले हिंदू मुस्लिम कराती है, फिर जाति कराती है कि आप इस जाति के हो, कोई पिछड़ा को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो बैकवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। मतलब उनका टॉपिक ही है जाति। उसके बाद वो घूम करके आ जाते हैं धर्म पे। उसके बाद अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो बगल में चले जाते हैं वो पाकिस्तान पे। मतलब देश में डेवलपमेंट की बात, देश में हॉस्पिटल की बात, देश में एजुकेशन की बात, देश में टेक्नोलॉजी की बात, देश में यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात, इन सब पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा भाषण नहीं देती। इवन आप स्पीचेस सुनोगे ना कैंपेन की, तो सारा दुनिया इसी पे घूम रहा है। अमेरिका में भी होता है ब्लैक एंड वाइट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो नहीं होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात होती है। तो मेरा ये मानना है कि इस देश में
पॉलिटिकल लीडर्स को बेसिकली कम से कम डेवलपमेंट पे भी बात करनी चाहिए। हाँ, आपका पॉलिटिकल वोट आता है धर्म पे बात करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे शुरू तो करो, हमें उम्मीद तो जगाओ कि हाँ भाई हम जो यूथ हैं कुछ देखें आने वाले भविष्य में। अच्छा, आपका क्या मानना है कि इंडिया में डेवलपमेंट को लेकर के वोट होना चाहिए, इंडिया में पीस को लेकर के वोट होना चाहिए, इंडिया में फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात होना चाहिए, क्या इलेक्शन का ये सब मुद्दा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप सपोर्ट करते हो वो आपकी समझदारी है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ ये है कि अगर आप देखेंगे 3 हफ्ते पहले अप्रैल की न्यूज़, जब हांगकांग में क्या हुआ था, ETF अप्रूव हुआ था, ठीक है। ETF अप्रूवल की न्यूज़ आई थी, हालांकि बहुत बड़ा ETF नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ETF अप्रूवल की न्यूज़ जब आई तो पॉजिटिव चीज़ें थी। अब उस टाइम क्या बोला जा रहा था कि ये ETF जो हांगकांग में अप्रूव हुआ है वो चाइना में जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। लेकिन अब न्यूज़ क्या आ रही है, वो न्यूज़ ये आ रही है आज के आज कि हार्वेस्ट ग्लोबल जो है वो क्या बोल रहा है कि बिटकॉइन ETF का एक्सपेंशन हम करेंगे मेनलैंड चाइना में। मतलब सोचो, चाइना ने बिटकॉइन को बैन किया था तो क्रिप्टो पिछली बार क्रैश किया था, कहाँ से? चाइना की न्यूज़ की वजह से, ठीक है, बहुत तगड़ा क्रैश किया था। और अगर ETF के फॉर्म में चाइना क्रिप्टो वापस चला जाता है चाइना में और चाइनीज़ लोग ETF के फॉर्म में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो ये क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी। हालांकि अभी ऐसा सिर्फ न्यूज़ है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम मेनलैंड चाइना में भी जा पाएँ। बाकी अगर आप मीम कॉइन को सपोर्ट करते हैं या फिर मीम कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बैन ECX जो कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है और बहुत बड़ा नाम है इसका, ठीक है, पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में। इन्होंने क्या लॉन्च किया? मीम कॉइन का इंडेक्स। यानी कि पहले तो छोटे लोग मीम कॉइन में इन्वेस्ट करते थे, वेल साइड से इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, जो मार्केट को चलाते हैं, वो धीरे धीरे मीम कॉइन में सामने निकल करके आ रहे हैं और एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसमें कौन कौन से मीम कॉइन शामिल है। शिबा इनु कॉइन को ट्रैकिंग हो रही है, डोज बाई फैट पूरा डोगी ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, बोंक है, पेपे है, फ्लोकी है। यहाँ पे इंडेक्स को इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाने का ट्राई करता हूँ, जो कि इंडेक्स का एक इमेज है। यहाँ पे की फीचर्स आपको दिख जाएगा, प्राइस दिख जाएगा, वेटेज कितना है, यानी कि पूरे मीम कॉइन में कितना परसेंटेज किस मीम कॉइन ने लिया हुआ है, कौन सा परफॉर्म कैसा कर रहा है, ये सारा इंडेक्स है। और इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि मीम कॉइन सिर्फ हो हल्ला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे क्रिप्टो में ज़्यादा लोग को लाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स भी मीम कॉइन की तरफ भाग रहे हैं। तो मीम कॉइन वालों खुश हो जाओ, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि अभी हमने देखा बैनेंस को लेकर के कि बैनेंस इंडिया में तो आ रहा है, बैनेंस इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन एक न्यूज़ जो कि ज़्यादा लोग कवर नहीं कर रहे हैं वो ये कि बैनेंस ने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया। और उस एम्प्लॉय ने बैनेंस पे क्या आरोप लगाए थे कि DWF लैब जो कि एक बहुत बड़ा VC है, जो कि प्रोजेक्ट में अर्ली पैसा लगाता है, और ये बैलेंस पे मार्केट मेकर भी है। अगर मार्केट मेकर आपको नहीं पता है तो जो भी मैं न्यूज़ कवर करूंगा ना, डिटेल भी बताऊंगा, तो नोट डाउन करते जाना। मार्केट मेकर बेसिकली ये होता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसी भी कॉइन को ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, तो बैलेंस पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जो मार्केट मेकर है DWF, उस पर इस एम्प्लॉय ने ऐसा बोला था कि वो प्राइस को मैनिपुलेट करता है। 7 क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को ऊपर नीचे किया था उसने और ऑलमोस्ट 300 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। और जब ये चीज़ें बाहर आई तो बैलेंस ने एम्प्लॉय को ही निकाल दिया। अब कितना सच है कितना झूठ है, एम्प्लॉय कितना सच बोल रहा है, ठीक है। बैलेंस का कहना है ये सब फेक न्यूज़ है, ठीक है। एम्प्लॉय झूठ बोल रहा था, हमने उसको बोला चलो 9 2 11 हो जाओ, निकलो यहाँ से। एंड DWF भी बोल रहा है कि भैया इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आप सोचो, एक एम्प्लॉय कुछ बोल रहा है, उसको फायर कर देना, आई डोंट नो क्या चल रहा है ये। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के एक्सचेंजेस को भी सावधान होना पड़ेगा कि इस तरीके के मैनिपुलेशन, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो बड़े बड़े देश है उसका ट्रस्ट धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। बाकी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अगर आप हमसे जुड़े हो तो हमने एयर ड्रॉप के बारे में बताया था, जो कि फ्री एयर ड्रॉप था। क्या करना था, टेलीग्राम पे बस आपको टैप करना था और आपको फ्री में टोकन मिलने थे। और वो टोकन कहाँ पे आ रहा है, सोचो, बैनेंस पे आ रहा है, डायरेक्टली बैनेंस पे लिस्ट होगा, कुकॉइन पे, बाइबिट पे, OKX पे, बिटगेट पे, यानी कि जितने भी एक्सचेंज है सब पे एक साथ आ रहा है 16 मई को। तो अगर आपने नोट कॉइन के माइनिंग में पार्टिसिपेट किया है हमारी वीडियोस देख करके तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप चाहे $50 बनाओ, $100 बनाओ, है तो फ्री का पैसा, इसीलिए इंजॉय करो, ठीक है। लिस्टिंग कब होगी, 16 तारीख की होगी। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है $0.01, जो कि प्री मार्केट प्राइस है। आपका क्या प्रेडिक्शन है, फाइनल जो बैलेंस पे लिस्टिंग होगी, क्या इससे कम प्राइस पे होगी या इससे ज़्यादा प्राइस पे होगी, कमेंट करके जरूर से बताना। एंड इसी को लेकर के, इसी के इकोसिस्टम का, या फिर यूं कहें कि टॉन के इकोसिस्टम का ये कॉइन है,
और टोन ने 14% पंप किया है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि बुल मार्केट नहीं आएगा, मार्केट ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको कुछ डाटा दिखाने का ट्राई करता हूँ। बुल मार्केट आए ना आए वो मार्केट मेकर एंड वेल्स के हाथ में होता है ओवर द टाइम कि वो क्या चाहते हैं, बट हमारा काम है एनालिसिस करना। पैंट्रा कैपिटल पता है कितना पैसा लगाया उसने इस एक कॉइन में, टेलीग्राम वाले ब्लॉकचेन में, टोन कॉइन में $250 मिलियन सीधा चेक काट के दिया। ये लो $250 मिलियन, ठीक है। और $250 मिलियन लगा रहा है तो क्या इसको उम्मीद नहीं है? ये जीरो होने के लिए तो नहीं लगा रहा है, इसको फ्यूचर पे उम्मीद है तभी तो। और उसी के चक्कर में टोन कॉइन पंप भी किया। और सिर्फ ये $250 मिलियन एक कॉइन में नहीं लगा है। अगर पिछले 9 दिन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिखाने का ट्राई करता हूँ। मैंने फिल्टर किया है, इतने प्रोजेक्ट को पिछले 9 दिन में फंडिंग मिली है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा हूँ। 9 दिन में जो VCs हैं जो कि प्रोजेक्ट में अर्ली पैसा लगाते हैं, संदीप जी भी अभी पॉलीगन वाले, कॉइनबेस, ठीक है, जो भी पैंट्रा कैपिटल, जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे, आप बाइनेंस लैब, इन सब ने कितना पैसा लगाया है? $250 मिलियन। ये डिस्क्लोज है, अनडिस्क्लोज कितना है अभी आप देख लीजिए। अनडिस्क्लोज मतलब अभी अमाउंट का पता नहीं चला है। तो VCs अभी भी भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो अगर मार्केट को यहाँ से जीरो ही जाना होता तो VCs तो बेवकूफ़ तो है नहीं, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास है। बाकी हाँ, रिस्क मैंने ज़रूर से करते रहना। नाउ न्यूज़ समझ में आ गई, वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, इसमें तो डिसअपॉइंट नहीं करोगे आप, लाइक आप तो करते ही हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो एक्सपायरी है आज, ठीक है, 10 तारीख को ही आई थिंक एक्सपायरी, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। यस, लिक्विडेशन लेवल बड़ा सिंपल है। मार्केट में बुल्स होता है, बियर्स होता है। एक चाह रहा है कि मार्केट 65,000 के ऊपर चला जाए, एक चाहता है कि 61,000 के नीचे आ जाए। राइट नाउ मार्केट कहाँ पे? 62,840। होपफुली कि 65,000 के ऊपर ही चला जाए तो अच्छा होगा, जो कि इस लेवल पे है। हमें बुलिस या फिर अच्छे से ट्रेड कहाँ पे मिलेगा? बहुत ही बेहतर तरीके से। तो पहला ट्रेड मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, जो कि हमारा $64,700 है। इस पे ब्रेकआउट करता है, देन हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। और ये पंप हमें कहाँ तक लेके जाएगा? $71,000 तक। लेकिन हम जो बुलिस होंगे, स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर तरीके से चेंज होगा। वो प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज होगा जब हम पहला क्लोजिंग देंगे 64,700 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर निकलेगा। मैं लॉन्ग करूंगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये होगा डेली में, जब हमारा $67,000 क्रॉस होगा, उसके बाद हमें रैली देखने को मिलेगी। अभी मार्केट में रैली जिसकी उम्मीद आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर वे में आया नहीं है, ये मानने वाली बात है और मैं मान रहा हूँ। एंड मेक और ब्रेक सीजन है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। होपफुली आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो। बिटकॉइन अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑल्ट कॉइन में भी आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। इसको देख करके आप ऑल्ट कॉइन में भी एंट्री बना सकते हो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, जितना नीचे खरीदो उतना फ़ायदा है। वीडियो को लाइक करो, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।